नमस्कार, AGCN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। मीटिंग बुलाई गई है, स्टालिन ने होस्ट करना है, इसको कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, स्टालिन समेत दक्षिण भारत के वो सभी राजनेता जो डिलिमिटेशन जो आज मुद्दा नहीं है उसको केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन एक स्थापित प्रक्रिया और प्रोसेस के अंतर्गत होता है। उससे पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा, उसके मापदंड तय होंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। लेकिन अभी जब कोई चर्चा नहीं है, ऐसे में दक्षिण भारत के ये नेता, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल जमीन धीरे धीरे करके खिसकती जा रही है, तो ये इस विषय को अनावश्यक। चेन्नई में फेयर डिलिमिटेशन बैठक, दक्षिणी राज्यों की आवाज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आज शनिवार को परिसीमन प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले राज्यों के लिए पहली संयुक्त कार्रवाई समिति JAC बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। यह बैठक चेन्नई के ITC चोला में आयोजित की जा रही है। इससे पहले इसी मुद्दे पर 5 मार्च को चेन्नई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद इस JAC बैठक का आह्वान किया गया। शनिवार को बैठक से पहले स्टालिन ने X ट्विटर पर एक पोस्ट में सभी भाग लेने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए लिखा, आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज होगा जब हमारे देश के विकास में योगदान देने वाले राज्य एक साथ आए, ताकि फेयर डिलिमिटेशन सुनिश्चित करके देश की संघीय संरचना की रक्षा की जा सके। चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फेयर डिलिमिटेशन का बोर्ड चेन्नई नगर निगम भवन के बाहर देखा गया। इस बैठक को फेयर डिलिमिटेशन बैठक के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें केरल, तेलंगाना और पंजाब के मुख्यमंत्रियों सहित कई राजनीतिक नेता शामिल हुए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने भी इस बैठक में भाग लिया। बैठक स्थल पर मौजूद नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी के साथ साथ संबंधित नेताओं की क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित की गई थी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का नाम अंग्रेजी और तमिल में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम अंग्रेजी और तेलुगु में, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का नाम अंग्रेजी और मलयालम में और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम अंग्रेजी और पंजाबी में लिखा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभा को तमिल में संबोधित किया, लेकिन कनिमोझी और उदयनिधि ने अंग्रेजी में भाषण दिया। केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भी अंग्रेजी में अपने विचार रखे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस बैठक को एक ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि यदि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की संसदीय सीटें परिसीमन के कारण कम होती हैं, तो यह भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बड़ा झटका होगा। उन्होंने कहा, परिसीमन उन राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक परिवार नियोजन लागू किया है। यही कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर की स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि राज्य 2 वर्षों से जल रहा है, लेकिन वहां की आवाज संसद में नहीं उठ रही क्योंकि उनकी पर्याप्त संसदीय प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम एक निष्पक्ष परिसीमन की मांग कर रहे हैं। स्टालिन ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयम्बटूर में परिसीमन को प्रोराटा आधार पर करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं दी कि इससे राज्यों की सीटें कम होंगी या नहीं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस बैठक को फेयर डिलिमिटेशन जॉइंट एक्शन ग्रुप का नाम दिया जाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के सिद्धांतों की बजाय संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटें कम हो जाएंगी और उन्हें परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित किया जाएगा। विजयन ने परिसीमन को हमारे सिर पर लटकी तलवार बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया उत्तरी राज्यों को अनुचित लाभ देगी, जहां भाजपा का अधिक प्रभाव है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब आपकी जनसंख्या कम है तो आपको कम फंड और कम संसदीय प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह निंदनीय है। तमिलनाडु भाजपा ने इस बैठक का कड़ा विरोध किया और राज्य भर में काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर आरोप लगाया कि वह परिसीमन पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्हें अन्य राज्यों के साथ तमिलनाडु के मुद्दों जैसे कि केरल से कचरा डंपिंग और कावेरी व मेकेदातु जल विवाद पर चर्चा करनी चाहिए थी। इससे पहले चेन्नई के नमक्कल कविग्नर हॉल में हुई एक सर्वदलीय बैठक में 123 राजनीतिक दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि तमिलनाडु केवल जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन का विरोध करेगा। हालांकि भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। स्टालिन ने इस बैठक के लिए तमाम दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर आमंत्रित किया था।
कई राज्यों के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। We have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty. Since 1971, when India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. We become spectacular South. We achieved fastest economic growth, bigger GDP, higher per capita income, job creation, best infrastructure development, better governance, and best social welfare. We contribute more to national exchequer and get lesser allocations. For ₹1 tax paid by Tamil Nadu, it gets back 26 paisa. Likewise, Karnataka 16 paisa, Telangana 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays ₹1 tax, it gets ₹6 6 paisa. Uttar Pradesh gets ₹2 3 paisa. Madhya Pradesh gets ₹1 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. Always special or separate? Today delimitation meeting and all the leaders, even the Congress party leaders have participated. How this meeting is going to go? This meeting is a historical meeting. The protection of the Indian Constitution, the state rights, our Honorable Chief Minister Stalin ji organized this meeting, this historical meeting. Welcome it. Our Honorable Chief Minister Telangana, Mr. Ravindra Reddy, our Honorable Deputy Chief Minister Karnataka, D.K. Shivakumar ji, the participating. We received it today. This meeting will speak another 100 years. The protection of the Tamil Nadu people and the southern part of our South India people. So this meeting will create some impact. It will give lot of question to our union government, particularly Narendra Modi ji. So BJP is stating on a black flag protest against D.K. Shivakumar. How do you see Congress seeing that? Anything going to happen for Tamil Nadu, good thing. Immediately the BJP leader will bring the black flag. Why not doing the against the black flag? Dharmendra Pradhan, he said the Tamil Nadu people uncivilization. Why the black flag against Nirmala Sitharaman? She didn't release the Tamil Nadu rights money, GST money. They don't do. This is the BJP. आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।